हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इमल्सन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बाईफेसिक, दूसरा मोनोफेसिक। मोनो मतलब एक फेज और बाईफेसिक बाई मतलब दो, फेजिक मतलब फेज। जिसमें दो फेज होते हैं वो बाईफेसिक होता है। तो इमल्सन हमारा बाईफेसिक सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। वह दो इमिसिबल लिक्विड से मिलकर हमारा इमल्सन बना होता है। वन ऑफ विच जो एक होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, ऐसा ग्लोबुलस ग्लोबुलस के फॉर्म पे होता है, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। इन द अदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड में, जिसे हम कॉन्टिन्यूस फेस बोलते हैं। मतलब सीधे सीधे समझो, इमल्सन हमारा बाईफेसिक सिस्टम होता है जो कि दो इमिसिबल मतलब होता है जो मिक्स ना होते हो ऐसे सबस्टेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक जो छोटे अमाउंट में होता है उसे डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, वो ग्लोबुलस के फॉर्म पे पाया जाता है। इन द अदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर जो कि कॉन्टिन्यूस फेज में होता है। ठीक। तो टू इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं, ये पहला डिस्पर्स्ड फेस जो कि इंटरनल फेस भी से बोला जाता है। ये इंटरनल, ये छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे अणु टाइप के। और दूसरा कॉन्टिन्यूस फेस जो कि एक्सटर्नल फेस होता है, पूरा एक्सटर्नल फेस, इसे हम कॉन्टिन्यूस फेस बोलते हैं। ठीक। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं माइक्रो इमल्सन के ड्रॉपलेट की साइज कितनी होती है। तो माइक्रो मतलब समझ में आ रहा है बहुत छोटे या छिद्र। तो ड्रॉपलेट साइज रेंज फ्रॉम 0.01 टू 0.1 माइक्रोमीटर। और माइक्रो इमल्सन जो होते हैं उसकी ड्रॉपलेट साइज रेंज होती है अप्रोक्सीमेट 5 माइक्रोमीटर तक। ठीक। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में इमल्सन की। तो इमल्सन इज अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू इमिसिबल लिक्विड। इसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इनको मिलकर बनाया जाता है इमल्सन। और ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज अ ग्लोबुलस इनटू द अदर लिक्विड फेज स्टेबलाइज्ड बाय अ थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ये दो मिक्स किए जाते हैं किसकी हेल्प से? इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो इन दोनों सब्सटेंस को, जो चीज जैसे इंटरनल फेस और एक्सटर्नल फेस को मिला को मिक्स करता है, आपस में एक्यूमुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है। इमल्सन आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम या बाइफेसी सिस्टम। इमल्सन को भी हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोल सकते हैं या बाइफेसी सिस्टम बोला जाता है। ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं इमल्सन, तो मिल्क जो दूध आप पीते हैं वो, रबर लैटेक्स, क्रूड ऑयल और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब सिंपली हम देखते हैं डायग्राम। देखिए, चार डायग्राम हमारे पास है। ये पहला जो डायग्राम है इसमें दो इमिसिबल लिक्विड इमल्सिफाइड नहीं है, मतलब फेस बी और फेस ए दोनों इमल्सिफाइड नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। दूसरा देखिए बी पार्ट में जो है इमल्सन ऑफ फेस ए डिस्पर्स्ड हुआ है फेस बी में, ये ए जो है बी पार्ट में डिस्पर्स्ड हुआ है। तीसरा वापस फिर अनस्टेबल हो गया है, अनस्टेबल इमल्सन स्लोली सेपरेट, ये अलग हो गया अपने आप ही। क्यों हुए? क्योंकि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है। और डी देखिए, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट जो ब्लैक फिल्म बनी हुई है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। इट सेल्स ऑन द इंटरफेस बिटवीन फेस ए और फेस बी जो होता है इसमें स्टेबलाइज करता है, इसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इमल्सन, सिंपल इमल्सन जिसे हम माइक्रो इमल्सन बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा मल्टीपल इमल्सन, तीसरा होता है माइक्रो इमल्सन। तो सिंपल के अंदर आता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। अब दोनों में खासियत क्या है? ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज, वाटर कॉन्टिन्यूस फेज। और वाटर इन ऑयल में वाटर डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल कॉन्टिन्यूस फेज। मतलब जो लास्ट में है ये कॉन्टिन्यूस होगा और जो पहले है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। इस सबसे आसान तरीका समझने का किसी भी इमल्सन के बारे में। अब ये डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। ऑयल इन वाटर इमल्सन मतलब ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज कॉन्टिन्यूस फेज। ये पूरा वाटर है और ये छोटे छोटे जो है ग्लोबुलस फॉर्म पे, ये ऑयल है। इधर जस्ट अपोजिट वाटर इन ऑयल, तो ये जो ग्लोबुलस है वो वाटर है और ये पूरा ऑयल है। ठीक। मल्टीपल इमल्सन में होता क्या है कि बहुत तीन या तीन से अधिक जो हमारे फेजेस होते हैं वो मिक्स होकर बनते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर इन ऑयल, मतलब पहले ऑयल फिर वाटर फिर ऑयल। सेकंड वाटर इन ऑयल इन वाटर, ये दो फॉर्म होते हैं मल्टीपल इमल्सन के।
थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। अच्छा ये ध्यान दीजिए, जो इमल्सन होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, लेकिन वहीं अगर माइक्रो इमल्सन बनाते हैं तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है वो, और ये ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होता है, और ये मिक्सचर ऑफ अ बाइफेसिक ऑयल वाटर सिस्टम स्टेबलाइज्ड विद सर्फेक्टेंट, ये सर्फेक्टेंट से स्टेबलाइज होता है माइक्रो इमल्सन। ठीक, देन द माइक्रो इमल्सन और इमल्सन में थोड़ा सा डिफरेंस जान जाते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड में देख सके, आर या पार दिखाई देना ही ट्रांसपेरेंट होता है। तो माइक्रो इमल्सन ट्रांसपेरेंट होता है, बल्कि इमल्सन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक, साइज की बात करते हैं तो साइज हमारा 10 से 120 नैनोमीटर माइक्रो इमल्सन की साइज होता है, और इमल्सन का होता है हमारा 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक, मतलब माइक्रो बहुत छोटा होता है, और इमल्सन का थोड़ा सा उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है उससे। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस माइक्रो इमल्सन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, बल्कि इमल्सन बनाने टाइम पे हमें वाइडरस सेटिंग करना होता है, हिलाना पड़ता है लगातार। ठीक, टाइप्स की बात करते हैं तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। माइक्रो इमल्सन का टाइप है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इमल्सन का जो टाइप होता है वो हमने पढ़ा था, सिंपल इमल्सन और मल्टीपल इमल्सन, दोनों इमल्सन के टाइप होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जी हाँ, माइक्रो इमल्सन जो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, और इमल्सन जो होता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। इस पॉइंट को ध्यान जरूर देना। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो माइक्रो इमल्सन में अगर 20 से 40% भी हम एकोमोडेट कर दें तो विस्कोसिटी उसकी नहीं बढ़ती, बल्कि इमल्सन की जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। टू मास्क द टेस्ट, मतलब टेस्ट जो होता है, स्वाद होता है, उसको मास्क करने में भी इमल्सन का बहुत बड़ा रोल होता है। एस्कॉर्ड लिवर ऑयल एंड कैस्टर ऑयल इन पैलेटेबल लिक्विड फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन में क्रॉड लिवर ऑयल और कैस्टर ऑयल का बहुत बड़ा यूज है। ठीक, oil soluble drug as well as water soluble material can be formulated into single dosage form पे oil soluble drug और water soluble drug को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर्मुलेट करना मतलब बना सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। देन ऑयल इन वाटर इज कन्वीनियंट मींस ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड और वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड होते हैं उसमें वाटर इन ऑयल देके उसको आसानी से हम डोसेज फॉर्म बना सकते हैं। समझ आ रहा? ऑयल इन वाटर मतलब अगर कोई वाट ऑयल पार्ट्स जो होते हैं, हमारे फेस होता है, वो दवाई में देना है, लेकिन ऐसे तो वो सॉल्युबल होगा नहीं हमारी बॉडी में, तो हम उसको ऑयल इन वाटर इमल्सन बना के उसको हम दे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड होगा। ठीक, ऑयल इन वाटर इमल्सन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड कंपेयरिंग टू देयर ऑयली सॉल्यूशन प्रिपरेशन, जैसे विटामिन को बनाने में हेल्प करता है इमल्सन। ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी गिवन पेरेंटली, इसे पेरेंटली दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं टैक्सॉल, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप एक बार। इमल्सन कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कॉस्मेटिक्स में और थेराप्यूटिक यूज में इमल्सन का काफी यूज है, और इससे बायोलिटी बढ़ती है ऑफ ड्रग प्योरली सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते उनकी बायो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इमल्सन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, देन धन्यवाद आपका जो आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये देखिए ये सारी स्लाइड्स मेरी बन चुकी हैं, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर